वक़ार मेहदी साहब, निसार खोड़ो साहब और मैं ख़ुद उनसे मिलने गए और हमने उनसे, ख़ास तौर पे मैंने उनसे कराची के पार्टी अहदेदारान की जानिब से ये अपील की, गुजारिश की कि अगर आपने किसी भी शहर में किसी एक जलसे में जाना है तो हमारी ये ख्वाहिश है कि आप कराची के जलसे में शिरकत करें। उस वक्त उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि मैं शिरकत करूंगा, लेकिन कल सोशल मीडिया पे जो हमारा एक ऑफिशियल पेज है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उस पर यह आया कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कराची के जलसे में शिरकत करेंगे। अगर हमें पहले से बताया जाता है कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जलसे में आना है तो यकीनन हम निश्तर पार्क के बजाय शायद इससे कोई और बड़ी जगह जो है उसका इंतखाब करते और वहाँ पर जलसा करते। लेकिन बहरहाल चेयरमैन साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कराची के कारकुनों के कहने पर हमें ये एजाज़ दिया कि योम तासीस का जलसा जो कराची में होगा उसमें वो शिरकत करेंगे। यहाँ हमने एक और चीज़ भी की है लोगों की सहूलत के लिए। कल आपके इल्म में है कि वर्किंग डे है और हमें इस बात का एहसास है कि कराची शहर में ट्रैफिक के बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। आम तौर पे हमारे जो जलसे होते हैं उसमें हम अपने डिस्ट्रिक्ट्स के जुलूस जो हैं वो बुलवाते हैं, वो जुलूस आते हैं और जलसों में शिरकत करते हैं। लेकिन लोगों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए कि उनकी मुश्किलात में कमी की जा सके, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की जो मीटिंग हुई उसमें हमने ये तय किया कि हमारी ये जो जुलूस आएंगे वो डिस्ट्रिक्ट्स के जुलूस नहीं होंगे, बल्कि कराची की जो 246 यूसीज़ हैं उन यूसीज़ का अलग अलग जुलूस आएगा ताकि वो निस्बतन छोटे हों और वो अपने रास्ते में आम तौर पर जो ट्रैफिक आता है उस ट्रैफिक के साथ साथ जलसागाह तक पहुंच जाएं, ताकि कम से कम जो है वो कराची शहर में ट्रैफिक के अंदर खलल डालें। ये हमने कोशिश की है। जहाँ तक पार्किंग का मसला है, पार्किंग के लिए हमने जो यहाँ से करीब ही जिना ग्राउंड है जहाँ माजी में हम जलसे करते रहे, हमने अपने तमाम कारकुनों को ये कहा है कि अपनी तमाम गाड़ियाँ, अपनी मोटरसाइकिलें जो हैं वो उस जिना ग्राउंड में पार्क करें, इसलिए कि बहुत बड़ी जगह है, ताकि वो पार्किंग अगर हम गलियों में सड़कों पे कहीं करेंगे तो उससे भी पार्किंग जो ट्रैफिक के मसाइल हैं उसमें इजाफा होगा। लिहाजा उस चीज़ को हल करने के लिए हमने पार्किंग जिना ग्राउंड में जो है वो रखने का फ़ैसला किया है। इसके साथ साथ आज शाम 7 बजे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शोबा ख़वातीन का जो कराची का जो कराची डिवीज़न का जो तंजीम है वो यहाँ एक ख़वातीन के लिए एक कैंप लगाएंगी, जिसमें ज़ाहिर है कि जो योम तासीस की खुशी में ख़वातीन में चूड़ियाँ, मेहंदी लगाना और इस किस्म की जो सरगर्मियाँ आमतौर पर होती हैं उसका बंदोबस्त किया गया है। और रात 9 बजे इसी निश्तर पार्क में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची की जानिब से एक शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा रखा गया है। आप तमाम दोस्तों को भी ये दावत दी जा रही है कि आप उसमें आएँ और उस आतिशबाजी का मुजाहरा जो होगा उसको आप ख़ुद अपनी आँखों से देखें। जलसे का टाइम हमने कल 4 बजे का रखा है और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि 4 बजे इस जलसे का आगाज़ हो जाए, लेकिन आम तौर पे थोड़ी बहुत ताख़ीर ज़रूर होगी। लेकिन हमने तमाम कारकुनों को कहा है कि वो यकीनी बनाएं कि वो 4 बजे यहाँ पहुँच जाएँ। हमने यहाँ मीडिया के लिए भी अलग बंदोबस्त किया है, पूरा आपके लिए सेक्शन अलग बनाया है जिसको हमने सिक्योर भी किया ताकि उसके अंदर कोई गैर ज़रूरी फ़र्द जो है वो मीडिया के उस सेक्शन के अंदर दाखिल ना हो सके। थोड़ी बहुत तकलीफ़ आपको भी होगी, लेकिन उम्मीद है जैसे हमेशा आप हमारे साथ ताउन करते हैं आप इसमें ताउन करेंगे। हमने कंटेनर तो बड़ा आपके लिए लगाया है, लेकिन हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी मुश्किल हो, लेकिन हमने जिस तरह हमेशा हम एक लाइव फीड देते हैं अपने कैमरे लगाकर ताकि आपको बेहतर व्यू मिल सके, जो मुकर्रीरीन है उनका भी और जो क्राउड है उसका भी, वो हम आपको फराम करेंगे। ये हमारा सिलसिला था और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55वां योम तासीस हमारे लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 55 साल जो इस मुल्क की सियासत में गुज़रे हैं वो कुर्बानियों की और जिद्दोजहद की एक लाजवाब दास्तान है। हम जहाँ हुकूमतों में रहें हमने आवाम की खिदमत की, लेकिन साथ साथ इस मुल्क पर जब जब
आमराना हुकूमतें आईं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने इस मुल्क में बहाली जमहूरियत के लिए वो कुर्बानियाँ दी हैं जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से इसलिए भी मुनफरद है कि यहाँ कुर्बानियों का सिलसिला जो है वो क़यादत से शुरू होता है, उसके बाद कारकुनों का नंबर आता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद इस खत्ते में बहुत ही कम आपको ऐसी तंजीमें, सियासी जमातें, और बहुत सारी तंजीमें हो सकती हैं, लेकिन सियासी जमातों की मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी सियासी जमात शायद ही कोई मिले कि जिसके कारकुनों ने और कायदीन ने फांसी भी कबूल की हो, अपने कत्ल भी करवाए हों, जेलें भी काटी हों, कोड़े भी खाए हों, लेकिन अपना जो नज़रियाती एक मौक़िफ़ था, एक उसूल था, पार्टी की जो एक सोच थी, उससे पीछे नहीं हटे। और हमने आवाम की खिदमत करने के लिए जो हमारी शायद हमारा हिस्सा बनता था, हमने उससे ज़्यादा अपने हिस्से से बढ़कर जो है वो लोगों की खिदमत की है और इस मुल्क में जमहूरियत की खिदमत की है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को आइन दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी दी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर आइन की शक्ल किसी ने बिगाड़ दी तो 18वीं तरमीम की सूरत में हमने उसको बहाल किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जैसा इनकलाबी प्रोग्राम दिया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने और पता नहीं कितने बेशुमार काम इस मुल्क के लोगों के लिए किए हैं जिसकी मिसाल कोई नहीं मिलती। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरह इस मुल्क के लोगों की खिदमत करती रहेगी और इस मुल्क में जमहूरियत को इस्तेहकाम देने के लिए अपना जो किरदार है वो अदा करती रहेगी। मैं वक़ार भाई से गुजारिश